दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी ऐसी गर्म जगहें मौजूद हैं जहां इंसान का रहना लगभग नामुमकिन सा है, और वहीं दूसरी ओर ऐसी जगहें भी हैं जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। अंटार्कटिका से लेकर कैलाश तक ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां कई रहस्यमयी चीजें देखने को मिलती हैं, जिन्हें देख के लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर वो चाहे हाथी से भी बड़े मैमथ की बॉडी हो या किसी लड़की का शव, वहां कई अनोखी चीजें देखने को मिली हैं जो वाकई में आश्चर्यजनक हैं। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बर्फ में जमी हुई रहस्यमयी चीजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। फ्रोजन गर्ल। साल 1999 में अर्जेंटीना के बॉर्डर पर शोधकर्ताओं को ज्वालामुखी के बर्फ में दफन इंका सभ्यता की एक लड़की का शव बरामद हुआ। इस लड़की के शव को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरी हो। इस बच्ची के शव की रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इस लड़की के करीब 500 सालों पहले बलि चढ़ा दी गई थी। इसको इस पहाड़ पर भूख प्यास के लिए तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि इनका सभ्यता में ऐसे ही 15 से 16 साल के बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी, जिससे वो अपने भगवान को खुश कर पाए। जब इस बच्ची की बॉडी को ढूंढा गया, तब कम तापमान की वजह से इस बच्ची के बाल और उसकी शरीर की खाल सही सलामत थी। इस लड़की के अलावा 2 और छोटे बच्चों के भी शव यहीं से बरामद हुए। लेकिन यह एक हैरानी की बात थी कि आखिर 500 सालों तक बर्फ में रहने के बाद भी कैसे इनके शव बिल्कुल ठीक पाए गए। द मैमथ। 2010 के आसपास रूस के एक अनएक्सप्लोर्ड हिस्से में एक मैमथ का शव बर्फ में दबा हुआ पाया गया, जिसका वजन लगभग 1 टन के आसपास था। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस मैमथ की बॉडी 40,000 साल से भी पुरानी है, जो कि बर्फ में दबी होने की वजह से अब तक सुरक्षित है। बर्फ में दबे होने के कारण उस बॉडी के किसी भी पार्ट का कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि एक बहुत ही हैरानी की बात थी। इस बड़ी खोज की वजह से वैज्ञानिक इस विलुप्त हुई प्रजाति के ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर पाए, जिससे वो आने वाले समय में इस प्रजाति को क्लोन कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले ये जानवर हमारी पृथ्वी पर राज करते थे, जो कि हाथी जैसे दिखते थे, लेकिन ये हाथी से भी बहुत ज्यादा बड़े होते थे। ब्लड फॉल्स। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है। यहां का तापमान हमेशा माइनस में रहता है। वैसे तो अंटार्कटिका में बहुत से बर्फ के ग्लेशियर हैं, लेकिन एक ऐसा रहस्यमय ग्लेशियर भी है जिससे लाल रंग का पानी निकलता है। इस ग्लेशियर का नाम टेलर है। यह बड़ा ही अनोखा ग्लेशियर है। लाल रंग के पानी के कारण इस ग्लेशियर को ब्लड फॉल्स भी कहा जाता है। यह पिछले 106 सालों से रहस्य बना हुआ था, लेकिन लगातार वैज्ञानिकों की मेहनत के बाद ग्लेशियर से निकलते हुए लाल पानी के पीछे का रहस्य सबके सामने आ गया। अमेरिका के कोलोराडो कॉलेज के पूर्व स्नातक छात्र जेसिका बडगेले, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का की हिम्मत वैज्ञानिक एरिन पेटेट और उनकी शोधकर्ताओं टीम ने मिलकर ग्लेशियर में लाल पानी होने की वजह खोज ली। इस शोध के लिए रेडियो इको साउंडिंग रडार का इस्तेमाल भी किया गया। उन्होंने बताया कि ये लाल पानी दरअसल एक विशालकाय तालाब से गिर रहा है, जो पिछले कई सालों से इस टेलर ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ है। शोधकर्ताओं ने माना कि ये पानी जैसे जैसे फ्रीज होता जाता है, वैसे वैसे वो गर्मी छोड़ता जाता है। यही गर्मी बर्फ के चारों तरफ से गर्म करती है। इसी प्रक्रिया के कारण ये रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। यही वजह है कि ग्लेशियर से लाल रंग का पानी निकल रहा है। द स्ट्रगलिंग फॉक्स। जर्मनी की डैन्यूब नदी में एक लोमड़ी जमी हुई पाई गई। बताया जाता है कि लोमड़ी दक्षिण पश्चिम जर्मनी के काले वन से बहने वाली डैन्यूब नदी को पार कर रही थी, और उसी दौरान ये नदी के बर्फीले पानी में गिरकर जम गई। इस नदी का पानी इतना बर्फीला था कि बहुत कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं आ पाई, और उसी बर्फीले पानी में जमकर उसकी मौत हो गई। जब वहां रहने वाले लोकल नागरिकों ने उसे देखा तो उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से बर्फ में जम जाने के कारण बर्फ को आरी से काटकर उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। लॉस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट।
ये बात तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत से लड़ाकू विमान क्रैश हुए थे और इन क्रैश हुए विमानों में से बहुत से तो ऐसे भी विमान थे जो गायब हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही खोए हुए विमान मिलते गए थे और इसी तरह 2011 में भी ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के नीचे भी एक लड़ाकू विमान खोजा गया था। खोजकर्ताओं ने इस विमान को खोजने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया था। विशेषज्ञों ने जब इस प्लेन की जांच की तो उन्हें पता चला कि अमेरिका का P-38 लाइटनिंग नाम का लड़ाकू विमान था। इस विमान का इस्तेमाल अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लगभग 70 साल तक गायब रहने के बाद भी यह विमान ऐसी जगह पर मिला जहां किसी ने भी इसके होने की कल्पना नहीं की थी। 5000 फ्रोजन फिश। साल 2016 में इंटरनेट पर कुछ वीडियो और फोटो वायरल हुए थे जिनमें से बहुत सारी मछलियां बर्फ में जमी हुई नजर आ रही थी। अगर आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा है कि आखिर ये इतनी सारी मछलियां जमी कैसे, तो हम आपको बता दें कि मछलियां अपने आप बर्फ में नहीं जमी थी बल्कि इन्हें इंसानों ने फ्रीज किया था। दरअसल जापान के स्पेस वर्ल्ड नाम के एक थीम पार्क के अंदर एक एक्वेरियम ओपन किया गया था। इस एक्वेरियम के अंदर लोगों के लिए आइस स्केटिंग की सुविधा भी थी। इस आइस स्केटिंग फ्लोर को बनाने के लिए जानबूझकर इसमें 5000 असली मछलियां और केकड़ों को जमाया गया। एक्वेरियम के मालिक ने सोचा कि स्केटिंग करने आए लोगों को ये मछलियां काफी पसंद आएंगी, लेकिन जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो इसका विरोध शुरू हो गया और लोगों के इस विरोध को देखते हुए एक्वेरियम के मालिक ने न सिर्फ इसे बंद किया बल्कि वहां के लोगों से माफी भी मांगनी पड़ी। आपको क्या लगता है, जानवरों को तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है क्या वो सही है या इसके खिलाफ कोई कानून बनना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट करके बताएं कि आपके लिए इनमें से कौन सी खोज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।